गुड मॉर्निंग 12th क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 12th क्लास का सिलेबस जो है मात्र 100 नंबर का हो गया है। मतलब कि हमें अब 50 के इंग्लिश को कवर नहीं करना है, अब सिर्फ और सिर्फ हमें 100 के इंग्लिश को देखना है। और 100 का इंग्लिश जो हमारा है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक होता है प्रोज और एक होता है पोएट्री। प्रोज सेक्शन में हमें 11 चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। तो पहला चैप्टर जो है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो पहले हम समरी को समझेंगे, महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे, जिससे कि हमारा एक भी ऑब्जेक्टिव छूटे नहीं एग्ज़ाम में। क्योंकि आपको पता है कि क्योंकि आप सभी को पता है कि ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का आता है और सब्जेक्टिव 50 मार्क्स का आता है। तो बुक को हम लोग इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि दोनों क्लियर हो जाए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इसका मतलब होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो गाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी के बारे में है, पहला है अबाउट द ऑथर। तो क्या है इसमें? मोहनदास करमचंद गांधी, पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन। कहता है क्या? मोहनदास करमचंद गांधी, यह महात्मा गांधी का पूरा नाम है गाइज, आप सभी को मालूम होगा। इसे लोकप्रिय नाम से जाना जाता है क्या? और वो क्या है गाइज? बापू या फादर ऑफ नेशन, मतलब एक ही है, जिनका जन्म गुजरात में हुआ था। अब देखिए गाइज, यहाँ पर गुजरात सिर्फ दिया हुआ है, पोरबंदर नहीं दिया गया है। तो आपको घबराना नहीं है गाइज, आप मोनू सर के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पे हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। अब देख रहे हैं गाइज, आपके बुक जो है उसमें सिर्फ 1869 ईस्वी दिया हुआ है, डेट नहीं दिया हुआ है, डेट नहीं मेंशन किया गया है, ठीक है गाइज। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हम सब कुछ क्लियर कर देंगे जिससे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ठीक है। तो कब हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पे 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं गाइज। ही वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन, मतलब कि वह एक धार्मिक नेता थे पॉलिटिशियन के तुलना में। मतलब उनको पॉलिटिशियन उतना पसंद नहीं था, लेकिन वो एक धार्मिक नेता जरूर थे गाइज, ठीक है। तो धार्मिक नेता और एक पॉलिटिशियन में थोड़ा अंतर होता है गाइज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कहता है उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया था सत्य और अहिंसा को अपने मुख्य हथियार के रूप में। किसके खिलाफ किए थे? ब्रिटिश शासन के खिलाफ किए थे। कहाँ पे? भारत में, इन इंडिया, है ना गाइज। एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और इन्हीं के मदद से, किन्हीं की मदद से गाइज? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस की मदद से उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई थी। मतलब कि आज़ादी दिलाने में उनका मदद कौन किया था? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। किससे आज़ादी मिली थी गाइज? ब्रिटिश से, अंग्रेजों से। आगे बढ़ते हैं गाइज। फ्रॉम 1915 टिल 1948, मतलब कि 1915 से 1948 तक ही कंप्लीटेड, ठीक है गाइज। यहाँ ही गांधी जी के लिए बोला गया है कि गांधी जी ने पूरी तरह से, कंप्लीटली मीन्स क्या होता है गाइज? कंप्लीटली का मतलब होता है गाइज पूरी तरह से, डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब कि गांधी जी ने 1915 से 1948 तक पूरी तरह से भारतीय राजनीति पर अपना प्रभाव जमा कर रखे हुए थे, ठीक है गाइज। आगे बढ़ते हैं। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। कहता है उनकी मृत्यु हो गई थी एक कट्टरपंथी के हाथों, जिनका नाम नाथूराम गोडसे था। फिर से आप देख रहे हैं गाइज कि नाथूराम गोडसे का नाम मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन हम सब बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा गाइज, ठीक है। कि उनका जो मृत्यु हुई थी, यानी उन्हें मार दिया गया था एक कट्टरपंथी के रूप में, एक कट्टरपंथी के हाथों, जिनका नाम नाथूराम गोडसे था, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं गाइज। हिज ऑटोबायोग्राफी, मतलब उन्होंने अपनी जीवनी लिखी थी जिसका नाम माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। ये उनका जीवनी का नाम था, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, मतलब कि मेरा अनुभव सच्चाई के साथ। आगे बढ़ते हैं। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, और बहुत सारा वो आर्टिकल्स लिखे, लेख लिखे गाइज। आगे बढ़ते हैं। दैट ही रोड फॉर यंग इंडिया, यंग इंडिया के लिए गांधी जी ने लिखे थे गाइज। आगे बढ़ते हैं। एंड द स्पीचेस, और वो बहुत सारा भाषण भी दिए थे। दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन, जिसे उन्होंने कहा था अलग अलग अवसरों पर, मतलब उन्होंने भाषण अलग अलग अवसरों पे दिया था गांधी जी ने, ठीक है गाइज। आगे बढ़ते हैं। रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, कहता है जो उन्हें उजागर करता है केवल एक सही विचारक के रूप में नहीं, बल्कि आल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, ठीक है।
तो इसका यहाँ मतलब है सर कि वो एक महान पवित्रता के मालिक भी थे, ठीक है। और क्या है, आइडियोमेटिक इंग्लिश, और इंग्लिश का उनको बहुत ही अच्छा ज्ञान था। आगे बढ़ते हैं गाइज। गांधी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी जो है यहाँ बात करते हैं एक शुद्ध भारतीय संस्कृति के बारे में, विच हैज़ सक्सेसफुल्ली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम इन दिस एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कहता है जिन्होंने यहाँ पर सफलतापूर्वक दिखाया है कि समय के गुजरने के बाद भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति अपने स्थान पर जैसे पहले था, जिस तरह गौरव से पहले था, वो आज भी है। तो गाइज़ ये तो था गांधी जी के बारे में। अब हम लोग समरी की ओर चलते हैं गाइज। तो गाइज समरी है, महात्मा गांधी इन्हीं जैसे। अब सबसे पहले गाइज यहाँ पर एक बात हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि आपका जो प्रोज सेक्शन है वो उसमें कभी ऐसे आएगा, कभी स्टोरी आएगा, ठीक है, कभी स्पीच होगा, कभी शॉर्ट स्टोरी होगा। ये 4-5 भागों में बटा होता है गाइज। तो ये क्या है, एक ऐसे है, ठीक है गाइज। क्लियर हो गया आप लोगों का। ये एक ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे क्लियर हुआ है कि जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है वो एक स्टोरी नहीं है, एक ऐसे है, ठीक है। तो महात्मा गांधी अपने ऐसे, जिसका नाम भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, हैज़ डिस्क्राइब्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। कहता है इन्होंने इसमें वर्णन किया है कि भारतीय सभ्यता का क्या महत्व होता है। आगे बढ़ते हैं गाइज। द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन हैज़ सक्सेसफुल्ली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। ये तो गाइज हम लोग आगे महात्मा गांधी के जब बारे में जान रहे थे, जब महात्मा गांधी के बारे में समझ रहे थे, उस समय ये लाइन हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या है गाइज, समय के गुजरने के साथ साथ ये सफलतापूर्वक अपने उसी गौरव में अभी भी स्थित है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी ऑफ प्रिविलेज मटेरियलिटी, ठीक है गाइज, कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। तो गाइज यहाँ पर पूरा का मतलब क्या है कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ठीक है, वो मटेरियलिटी पे आधारित होता है। मतलब गाइज वो आविष्कार के ऊपर डिपेंड रहता है, हर समय के साथ साथ अपना संस्कृति को बदलते रहता है। लेकिन भारतीय संस्कृति क्या है गाइज, वो व्यवहारिकता पर डिपेंड करता है। मतलब वो व्यवहार को अपना बनाए रखता है, वो अपना व्यवहार कभी चेंज नहीं करता है ना गाइज। मतलब जिस तरह हम लोग व्यवहार पुराने समय में किया करते थे, ठीक है, उसी तरह आज भी हम लोग कर रहे हैं। अपने संस्कृति को हम लोग चेंज नहीं किए हैं। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो होता है गाइज, मतलब अंग्रेज़ों की जो संस्कृति होती है वो समय के साथ साथ बदलते रहती है गाइज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइज। द इंडियन सिविलाइजेशन इज अनपैरेलल, मतलब भारतीय सभ्यता जो होता है वो बेजोड़ होता है। अनपैरेलल होता है जिसका कोई जोड़ ना हो, ठीक है। एंड कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, और इसे दुनिया में कोई भी संस्कृति हरा नहीं सकती है ना गाइज। ये बात सच भी है। आगे बढ़ते हैं। द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर वर डीप रूटेड। कहता है जो सभ्यता और संस्कृति का बीज जो हमारे पूर्वज, एंसेस्टर में क्या होता है गाइज, हमारे पूर्वज, तो जो हमारे पूर्वज सभ्यता संस्कृति का बीज जो रोप के गए वो बहुत ही गहराई तक चला गया, मतलब ये बहुत ही मजबूत हो गया। एंड हैड डेवलप्ड मिरेक्युलसली इन ए बिग ट्री, और यह जो आज विकसित हो चुका है चमत्कारिक रूप से एक बड़े से पेड़ में। ये बड़ा सा पेड़ क्या है गाइज, हम लोगों का भारतीय सभ्यता और संस्कृति। आगे बढ़ते हैं गाइज। विथ मैनी ऑफ इट्स ब्रांचेस, और इस सभ्यता संस्कृति का जो शाखाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं सर। आगे देखते हैं क्या है, स्प्रेड ओवर द हार्ट ऑफ इंडिया, और ये जो शाखाएं हैं गाइज ये भारतीय लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, है ना। आगे देखते हैं। रोम, ग्रीस एंड मैनी अदर सेंटर्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन वर डिमिनिस्ड और नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। अब देखिएगा यहाँ पर बहुत ही सुंदर लाइन है कि जो रोम देश है, ग्रीस है, और इसके जैसे जो और भी अलग अलग देश है, उन्होंने अपने पुराने सभ्यता संस्कृति को नष्ट कर दिया है, और वो अपने पुराने सभ्यता संस्कृति का जो ग्लोरी है, मतलब जो गौरव है, उसमें अभी तक खरा नहीं उतरे। मतलब उन लोगों ने, मतलब उन देशों ने अपने पुराने संस्कृति को खो दिया है, नष्ट कर दिया है। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, जापान देश है गाइज, वो भी अब पूरी तरह से अपने सभ्यता संस्कृति को चेंज करके अंग्रेजों की संस्कृति को अपना लिया है। एंड चाइना हैज़ आल्सो शिफ्टेड फ्रॉम इट्स पास्ट कल्चर, और जो गाइज चाइना जो है, जो उसकी पुरानी संस्कृति उसको भी उसने बदल दिया है गाइज, ठीक है। चाइना में बहुत संस्कृति थी, अभी भी वहाँ है, लेकिन जो पुरानी संस्कृति थी वो अब चेंज हो गई है गाइज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, ठीक है। सिविलाइजेशन क्या करता है गाइज,
लोगों को दिखाता है कि लोगों को क्या दिखाता है गाइस, कि आपका कर्तव्य क्या है, आपका कर्तव्य का क्या सही रास्ता क्या है ना गाइस। आगे देखते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी को कैसे हम लोग करते हैं वो भी सिखाता है हमारा सिविलाइजेशन सिखाता है, मतलब हमारी संस्कृति सिखाती है, हमारी सभ्यता सिखाती है। एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी आर एक्सचेंजेबल, और जो हमें मोरलिटी मतलब व्यवहारिकता का जो ज्ञान देता है वो कभी भी बदली नहीं जा सकती है गाइस। तो ये बात बिल्कुल सही है गाइस कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता जो है वो बदलती नहीं है, ठीक है। टाइम बदलता है लेकिन हमारी संस्कृति नहीं बदलती है गाइस। तो गांधी जी ने इस समरी के थ्रू हमें बहुत ही प्यारा प्यारा लेसन दिया है, ठीक है। यानी लेसन का मतलब गाइस यहाँ पर पाठ है, सीख दिया है, जो बहुत ही प्यारा। आगे बढ़ते हैं गाइस हम लोग। इट इज़ ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर अनसिविलाइज्ड एंड दे डू नॉट अडॉप्ट एनी चेंज। कहता है क्या, यहाँ पर गांधी जी बताते हैं कि यह भारत के लिए बहुत ही बुरा होगा कि अगर यहाँ के लोग, हर मतलब भारत माता हम लोग बोलते हैं, इसलिए उनके लिए यहाँ पे हर आया है गाइज, कि भारत माँ के जो सुपुत्र हैं, भारत माँ के जो पुत्र हैं, वो अगर अनसिविलाइज्ड हो गए, मतलब उन्होंने अगर अपनी संस्कृति को छोड़ दिया और किसी दूसरे की संस्कृति को अपना लिया तो उन लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। इट इज़ ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। कहता है कि यह हमारा जो ज्ञान है इसके पूरा खिलाफ होगा, क्योंकि हमारा ज्ञान हमें क्या सिखाता है गाइज, कि भारतीय सभ्यता संस्कृति को फॉलो करो और इसी के साथ हमें जीना चाहिए, है ना गाइज, जो कि दुनिया का सबसे बेजोड़ संस्कृति है गाइज। आगे बढ़ते हैं। इन द मिडस्ट ऑफ सच एलिगेशन इंडिया रिमेन फर्म एंड इमूवेबल। कहता है क्या, कि इतना समय गुजरने के बाद भी इंडिया अभी भी पूरा मजबूत रूप से खड़ा है, ठीक है, और जरा सा भी हिला नहीं है अपने पुराने संस्कृति से। एंड दैट इज़ हर ग्लोरी, और जो कि भारत का क्या है, ग्लोरी है। ग्लोरी का मतलब क्या होता है गाइज, गौरव, है ना गाइज। जो पुराना गौरव हम लोगों का था आज भी वही है, इसीलिए भारत की संस्कृति को गांधी जी ने सबसे बेस्ट संस्कृति कहा। आगे गाइज बहुत ही प्यारा लाइन है, माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड, इज ए फैक्ट। यहाँ बट नहीं होना चाहिए सर गाइज, बस होना चाहिए इज ए फैक्ट। मतलब कि यहाँ पर गांधी जी कहना चाहते हैं कि हमारा जो दिमाग होता है वो एक बेचैन चिड़िया की तरह होता है, ये एक सच्चाई है। ये बात बिल्कुल सही है गाइज। अब हम लोग भी देखते हैं कि जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो अगर हम लोग को कुछ लिखना होता है या फिर कुछ याद करना होता है तो हमारा दिमाग एक जगह स्थिर नहीं होता है। तो गांधी जी गाइज बहुत ही स्कॉलर व्यक्ति थे, बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हमारा जो दिमाग होता है वो बेचैन चिड़िया की तरह होता है। जिस तरह चिड़िया एक डाल पर नहीं बैठती उसी तरह हमारा दिमाग भी स्थिर नहीं रहता। आगे बढ़ते हैं। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। ये भी लाइन गाइज बहुत ही प्यारा है और इस लाइन को आप लोग ज़रूर नोटिस कीजिएगा, क्योंकि ये लाइन आपको आपके ऑब्जेक्टिव में दे देगा और पूछेगा कि कौन इसको लिखा है और किस चैप्टर से ली गई है, ठीक है। तो गाइज इस लाइन को बढ़िया से देखिएगा, ठीक है, कि द मोर इट गेट्स मतलब यह जितना पाता है, द मोर इट वांट्स वो उतना ही फिर चाहता है। मतलब कि हमारे दिमाग को, यानी हम जितना पाते हैं कोई भी चीज़, हमारा मन क्या करता है कि मुझे और भी मिले, है ना गाइज, और अंत में हम लोग असंतुष्ट ही रह जाते हैं। बहुत ही प्यारा था गाइज कि हम लोग जितना कुछ चाहते हैं अगर हमें मिल भी जाता है उतना, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं क्या है कि और भी ज़्यादा मिल जाए और अंत में हम लोग असंतुष्ट ही रह जाते हैं। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं गाइज। एज सच आवर एंसेस्टर सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जेंस। कहता है इन सभी बातों को लेकर हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत ही सही विचार रखते थे और उन्होंने एक लिमिट को सेट करके रखा था, मतलब एक लिमिट को बांध के रखा था कि हमारा जितना भी लिमिट्स है, मतलब हमारे जितना भी इच्छाएं उनको सभी को सीमित रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दे परस्यूडेड अस अगेंस्ट लग्जूरियस एंड प्लेजर्स। कहता है वो दे का मतलब यहाँ पर हमारे पूर्वज के लिए है गाइज, कि हमारे पूर्वज जो है हमें मना करते थे, सख्ती के साथ हमें मना करते थे कि हमें चमक धमक वाली ज़िंदगी और सुखी जीवन की तरफ नहीं भागना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर देम मतलब कि हमारे पूर्वज के लिए लार्ज सिटीज़ मतलब बड़े बड़े शहर जो होते थे, वर बर्डन एक बोझ के समान होते थे, एंड ट्रेप और एक जाल के समान होते थे गाइस, है ना। क्या होते थे, बड़े बड़े शहर, और बड़े बड़े शहर क्या होते थे उन लोगों के लिए, मतलब हमारे पूर्वज के लिए एक बोझ की तरह होते थे और एक जाल की तरह। आगे बढ़ते हैं गाइस। पीपल वुड नॉट बी हैप्पी देयर। कहता है कि लोग उन जगहों पर खुश नहीं होते थे। किन जगहों पर, बड़े बड़े शहरों में। बिकॉज क्योंकि देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, क्योंकि वहाँ पर चोरों का समूह होता है, रॉबर्स का समूह होता है,
प्रोस्टिट्यूट्स होता है वहाँ पर, मतलब प्रोस्टिट्यूट्स का मतलब होता है वेश्यावृत्ति, ठीक है गाइस। एंड एंटी सोशल एलिमेंट्स देयर, और वहाँ पर वो सामाजिक कार्य भी होता है गाइस। कहाँ पे ये सारा कार्य होता है, ये सारा कार्य कहाँ पे होता है गाइस? बिग सिटीज़ में, मतलब बड़े बड़े शहरों में। इसलिए हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे वो शहरों से सेटिस्फाइड नहीं रहते थे, शहरों से वो खुश नहीं रहते थे गाइस, उनको गांव में ही मन लगता था। इसलिए भारत को गांव का देश भी कहा जाता है गाइस। आगे बढ़ते हैं। द इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द मोरल विंग, मतलब कि भारतीय संस्कृति क्या दिखाता है? व्यवहारिकता को वो बताता है कि भारतीय सभ्यता व्यवहारिकता पर आधारित होती है। वेयर एज, बल्कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन किसको कहा जाता है गाइस? अंग्रेजों की संस्कृति को। इज टू प्रोपोगेट इमोर्टेलिटी, वो दिखाता है क्या चीज़ को? इमोर्टेलिटी को। ये दिखाता है कि वो व्यवहारिकता को दिखाता है गाइस, ठीक है। बढ़ा चढ़ाकर, प्रोपोगेट मीन्स होता है सर बहुत फैलाकर, बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। द लेटर इज गॉडलेस, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड, कहता है ये लोग क्या होते हैं गाइस? गॉडलेस होते हैं, इनको ईश्वर पर उतना भरोसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन पहले ये लोग ईश्वर पर भरोसा, लेकिन पहले यही वेस्टर्न लोग ईश्वर पर भरोसा करते थे, लेकिन अब ये लोग नहीं करते हैं। क्योंकि गाइस हम लोग पीछे ही पढ़ चुके हैं, पीछे ही पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या होता है गाइस? समय समय पर चेंज होते रहता है, मगर भारतीय संस्कृति चेंज नहीं होती। आगे देखते हैं गाइस। द एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इम्पेरेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, कहता है क्या? पुरानी संस्कृति हमारे लालच और हमारे चाहत को कम करने के बारे में बताती थी कि हमें सिर्फ अपने ज़रूरत के चीज़ों को ही पहचानना चाहिए, उससे अधिक नहीं, क्योंकि उससे हमें दुख ही दुख मिलता है गाइस। आगे देखते हैं। वेयर एज मॉडर्न सिविलाइजेशन इज टू जस्ट द रिवर्स, लेकिन अगर अभी की संस्कृति मतलब वर्तमान की संस्कृति यानी आधुनिक संस्कृति की बात की जाए तो ये जस्ट उसका रिवर्स है। रिवर्स का मतलब क्या होता है गाइस? उल्टा है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिखलाता है कि अधिक से अधिक चाहो, लेकिन हमारी पुरानी संस्कृति क्या सिखाती थी गाइस? कि कम हमको अपना चाहत को कम करना चाहिए, कम रखना चाहिए, ताकि हम लोग एक सेटिस्फाइड जीवन जी सकें। आगे बढ़ते हैं गाइस। इन द वेस्ट का मतलब क्या है गाइस? भाई अंग्रेजों का देश, ठीक है। वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल्स हैव बीन मेड, मतलब कि अंग्रेजों के देश में आश्चर्यजनक डिस्कवरियाँ होती है, मतलब वहाँ पर आश्चर्यजनक खोज किया जाता है, ठीक है, जिसे लोग देखकर सोचते हैं कि भगवान यही है और अपनी संस्कृति को चेंज कर देते हैं गाइस। इन इंडिया सिमिलरली हिंदुइज्म हैज़ मेड इट स्टिल मार्वलेस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रीजन, लेकिन अगर यहाँ भारत की बात की जाए गाइस तो यहाँ हिंदुत्व हमें सिखाता है कि हम लोगों को मार्वलेस मतलब होता है अद्भुत चीज़ों का आविष्कार करना चाहिए, लेकिन उसको धर्म के साथ जोड़ कर रखना चाहिए गाइस, ठीक है। मतलब कि धर्म सबसे आगे है, उसके बाद ही कुछ आएगा गाइस, ठीक है। इसीलिए भारतीय संस्कृति को दुनिया का सबसे बेहतरीन और अद्भुत संस्कृति कहा जाता है। द स्पिरिट, आत्मा से जोड़ के रखना चाहिए, एंड द सोल, बात एक ही है गाइस। स्पिरिट एंड आत्मा मतलब स्पिरिट एंड सोल का मतलब एक ही बात होता है गाइस, आत्मा। आगे बढ़ते हैं। देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, मतलब कि गांधी जी यहाँ बोलते हैं कि हिंदुत्व में यानी हिंदू संस्कृति में कुछ तो है दैट हैज़ केप्ट अलाइव अप टिल नाउ, जो अभी तक हमें जिंदा करके रखा है और हमारी संस्कृति को, है ना गाइस। आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ विटनेस्ड द फॉल ऑफ सो मेनी सिविलाइजेशन लाइक बेबीलोनिया, सीरिया, इजिप्ट एंड सो ऑन, कहता है क्या गाइस कि भारतीय संस्कृति एक गवाह है, ठीक है। विटनेस मीन्स क्या होता है गाइस? गवाह। किस चीज़ का गवाह है? कि बहुत सारे देश का जो संस्कृति वो नष्ट हो गया। जैसे क्या था गाइस? बेबीलोनिया एक देश है, इसका संस्कृति खत्म हो गया, सीरिया का खत्म हो गया, इजिप्ट का खत्म हो गया, एंड सो ऑन का मतलब क्या है गाइस? कि और भी बहुत सारे इस तरह के देश हैं जिनकी संस्कृति खत्म हो गई, लेकिन भारत की संस्कृति अभी भी अपने पुराने संस्कृति में ही चल रही है और अपने ग्लोरी को मतलब गौरव को ख़त्म नहीं किए। आगे है आवर सिविलाइजेशन कल्चर एंड स्वराज डिपेंड अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स एंड सेल्फ डेनियल इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स एंड सेल्फ इंडल्जेंस, कहता है गाइस यहाँ पर कहने का मतलब कि हमारी संस्कृति और सभ्यता है वो डिपेंड करती है किस पर? स्वराज पर। स्वराज का मतलब क्या होता है गाइस? स्वराज का मतलब होता है खुद के राज पर। एंड रिस्ट्रिक्टिंग मतलब कि रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स पर, और किस पे करता है गाइस? ये डिपेंड हमारे कम चाहत पर, और सेल्फ डेनियल इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स मतलब कि और आत्मनिर्भरता पर, किसके जगह पे? अधिक से अधिक चाहत पर। मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स का मतलब होता है अधिक से अधिक चाहत हमें नहीं करना चाहिए।
खुद पे भरोसा रखना चाहिए और अपनी चाहत को कम रखना चाहिए। एंड सेल्फ इंडल्जेंस, और क्या होना चाहिए गाइज, हमें खुद पे भरोसा रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं गाइज। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज सूटेड फॉर द यूरोपियन, बिल्कुल सही बात है गाइज कि यूरोपियन संस्कृति जो है, जिसको हम लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, जिसको वही वेस्टर्न बोले, ठीक है, द इंग्लिश बोले या यूरोपियन बोले, बात सब एक ही है गाइज, ठीक है, सब अंग्रेज की संस्कृति है कि यूरोपियन संस्कृति जो है वो पूरी तरह से सूटेड है, मतलब पूरी तरह से उपयुक्त होता है यूरोप के लोगों के लिए ही, ठीक है गाइज, क्योंकि उन लोगों की संस्कृति उन लोगों को सूटेबल ही होगा। एंड विल रियून अस इफ़ वी कॉपी इट, इसका मतलब यहाँ हमें बोला गया, मतलब भारतीय को बोला गया कि अगर हम लोग यूरोप के संस्कृति को कॉपी करेंगे, मतलब उनका नकल करेंगे, तो ये हमें पूरी तरह से बर्बाद कर देगा गाइज, ये बात बिल्कुल सच है। आगे बढ़ते हैं। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म्स कंसिस्ट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन एज ऑलरेडी मैंशनड। मतलब कहता है गाइज यहाँ पर, कहने का मतलब है गाइज यहाँ पर सिविलाइजेशन जो होता है सच मायने में डेलिब्रेट करे, मतलब डेलिब्रेट करे तो दिखाए हमें कि हमारा जो चाहत है वो बिल्कुल कम ही होना चाहिए, और ये संस्कृति हमें शुरू से दिखा ही रहा है, ठीक है, क्योंकि ये संस्कृति हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा बनाया गया है और वो हमें हमेशा हमारे चाहत को कम करके जीने का तरीका बताते गए हैं गाइज, ठीक है। नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन, क्या वो यहाँ पर गाइज है कि हमें अपने वांट्स को मल्टीप्लिकेशन नहीं करना चाहिए, मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए गाइज। एज ऑलरेडी मैंशन, मतलब कि जो कि पहले ही बता दिया गया है, ठीक है, बिल्कुल सही है, पहले ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट में है गाइज, इट इज़ नेसेसरी टू अरेंज आवर फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेस। कहता है क्या, यहाँ पर गांधी जी कहना चाहते हैं कि ये बिल्कुल आवश्यक है कि हम अपने शारीरिक और सांस्कृतिक चीज़ों को अरेंज करके रखें, जो कि बिल्कुल सही बात कहें गांधी जी ने, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़, जैसे अगर हमारा संस्कृति और हमारा शारीरिक संरचना भी में कुछ अगर खराबी आता है गाइज, तो फिर जीवन को जीने में बहुत ही मुश्किल होता है। सो दैट दे डू नॉट बिकम ऑब्स्टेकल इन आवर सर्विस टू ह्यूमैनिटी। क्यों कहे गाइज यहाँ पे गांधी जी, क्योंकि गाइज यहाँ पर अगर हमारा फिजिकल और कल्चरल दोनों में से कोई भी अगर इम्बैलेंस्ड हो गया, मतलब कि बैलेंस में नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा, ये हम लोगों के लिए ऑब्स्टेकल साबित होगा। ऑब्स्टेकल मतलब क्या होता है गाइज, बाधा साबित हो जाएगा, जिससे कि हम लोग ह्यूमैनिटी की सेवा नहीं कर सकते, मतलब हम लोग मानवता की सेवा नहीं कर सकेंगे फिर। एंड ऑल आवर एनर्जीज शुड बी कंसनट्रेटेड टू डेवलप देम। और यहाँ पर क्या गांधी जी बोल रहे हैं कि हमें अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी शक्ति को कंसनट्रेट एक करके रखना चाहिए, ताकि हम लोग अपना विकास कर सकें और अपनी संस्कृति का विकास कर सकें। तो गाइज़, मुझे लगता है कि आप लोगों के वीडियो पसंद आया होगा, और इससे आपका जो पहला प्रोज सेक्शन का चैप्टर था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो गाइज, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे, जिससे आप लोगों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइज, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया तो प्लीज़ इसको कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है गाइज। हैव ए गुड डे।